Assalamualaikum dear student. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is osmosis. Okay बच्चे, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें हैं. वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अदर इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. एंड विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. याद रखिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज कंज्यूम नहीं होती. क्लियर. अब उसके कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होगी. क्लियर. और याद रखिएगा बच्चे, जो ऑस्मोसिस है ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है. ऑस्मोसिस को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? मैं कहता हूँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. इसमें हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, उसके क्रॉस वाटर की मूवमेंट होगी. दैट विल बी कॉल्ड एज यू कैन से ऑस्मोसिस. अब इसको देखते हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ और इसको रीड करते हैं. The process by which water molecules diffuse across a cell membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration is called osmosis. तो यही बात मैंने की है. वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ही एग्जांपल है. हम सेमी परमेबल कह सकते हैं, पार्शली परमेबल कह सकते हैं, या डिफरेंशियली परमेबल भी कह सकते हैं. ठीक है. और इसमें हमेशा याद रखिएगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. इज इट क्लियर? ओके, हम देखते हैं. बिकॉज वाटर इज मूविंग फ्रॉम अ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस डज नॉट रिक्वायर सेल्स टू एक्सपेंड एनर्जी. देखो, मैंने आपको ये बात पहले कर दी है. जो ऑस्मोसिस है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है. जब बच्चे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी. एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं. देयरफॉर ऑस्मोसिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये बच्चे बात मैं पहले आपको कर चुका हूँ. ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है. द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन. फर्ज करो मिड में मेम्ब्रेन है, उसके दोनों साइड्स पे क्या सोल्यूशन है. डिपेंड करता है सोल्यूशन किधर ज़्यादा है. जिधर सोल्यूशन ज़्यादा होगा ना, उधर वाटर पोटेंशियल कम होगा. तो मैं ये बात करता हूँ, वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. मैं वो डायग्राम शो करता हूँ. ये फर्ज कर ले हमारा क्या हो सकता कहते हैं सोल्यूशन है. एक लेफ्ट साइड पे सोल्यूशन है, एक राइट साइड पे सोल्यूशन है. ये जो छोटे मालिक्यूल्स हैं ये वाटर मालिक्यूल्स हैं. ये भी इधर भी वाटर मालिक्यूल्स हैं, इधर भी वाटर मालिक्यूल्स हैं. लेकिन गौर करें, लेफ्ट साइड पे जो सॉल्यूट है ना, उसकी कंसंट्रेशन कम है. राइट साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है. और एक बात याद रखिएगा, जैसे ही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है तो वाटर प्रेशर ड्रॉप करता जाता है. तो वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. तो ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. वाटर मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. लेफ्ट साइड को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह देंगे, राइट साइड को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह देंगे. क्लियर. और याद रखिएगा, अगर दोनों साइड पे कंसंट्रेशन सेम हो देन दैट इज कॉल्ड एज द यू कैन से आइसोटोनिक सोल्यूशन. उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कह देंगे. अब इसको रीड करते हैं. ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट. वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ये मैं बात जस्टिफाई कर चुका हूँ. अच्छा, यहाँ मैं बार बार एक टर्म बोल रहा हूँ, वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को पता है कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव. वाटर मॉलिक्यूल्स की मूव करने की एबिलिटी को हम ना वाटर पोटेंशियल कहते हैं. ऊपर तीन टर्म्स दी गई हैं, इनको ज़रा देखते हैं. हम कहते हैं हाइपरटोनिक, 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 आइसोटोनिक. आइसोटोनिक को तो याद रखिएगा, दोनों साइड्स की अगर इक्वल कंसंट्रेशन है तो आइसोटोनिक है. हाइपरटोनिक, अगर सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सॉल्यूशंस आर दोज इन विच मोर सॉल्यूट इज प्रेजेंट, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा. द टर्म टोनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. क्लियर कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है. आगे नेक्स्ट देखते हैं.
Osmosis occurs through selectively permeable membrane. The osmosis of selectively permeable membrane के क्रॉस होती है, which allows water to pass, जो वाटर को क्या करती है, अलो करती है पास करने के लिए. क्लियर? ओके. अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव क्यों नहीं करते. बच्चे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो मूव नहीं करते. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इनका साइज छोटा आता है, इसलिए ये इजीली क्या कर देते हैं, मूव कर जाते हैं. क्लियर? ऑस्मोसिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर. जो ऑस्मोसिस है वो जरूरी है, कंपल्सरी है टर्गर को मेंटेन करने के लिए, विच इज़ अ वाइटल फॉर प्लांट सेल. और टर्गर प्रेशर ये होता है जो प्लांट को क्या हो सकता है, रिजिड रखता है. जो होते हैं ना ग्रीन प्लांट्स, जो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, उनमें सपोर्ट के लिए टर्गर प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है, वो इंटीग्रल रोल प्ले करता है. द डायरेक्शन एंड रेट of osmosis are influenced by osmotic gradient and the permeability of membrane to water. जाहिर बात है वाटर उसमें से परमिएबल है, वाटर उसमें से पास ऑन कर सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं. Specialized proteins called aquaporins facilitate the rapid transport of water molecule across the cell membrane. स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम है, एक्वापोरिन्स, वो फैसिलिटेट करते हैं वाटर को मूव करने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट एक टर्म में रिवर्स ऑस्मोसिस. ये क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस इज वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी फॉर प्यूरिफाइंग वाटर. ये एक ऐसी टेक्निक है जो यूज की जाती है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. क्लियर? बाय रिमूविंग कंटामिनेंट्स को रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज और कंटामिनेंट्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. अनलाइक नेचुरल ऑस्मोसिस which moves water from lower to higher solute concentration, reverse osmosis applies external. मैं आपको डायग्राम से पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको रीड कर लेते हैं. लेफ्ट साइड पे ऑस्मोसिस शो की गई है. आप लेफ्ट साइड को ये यहाँ पे देखें प्योर वाटर है, और इस साइड पे क्या है, आपका एक सोल्यूशन है जो क्या उससे कहते हैं हाइपरटोनिक. इसमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, मीन सॉल्यूट ज़्यादा है, तो क्या क्या वाटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेगा. ये है जर्नल आपके क्या उससे कहते हैं ऑस्मोसिस, और यहाँ पे ये जनरल ऑस्मोटिक प्रेशर है. क्लियर? अब इसके कंपैरिजन में लेफ्ट साइड पे देखें, ये राइट साइड पे देखें, यहाँ पे इधर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ही है, और यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर है. क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है. जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके क्रॉस जारी बात है, कंटामिनेंट्स या सॉल्यूट तो मूव नहीं करेंगे. फिर मूव कौन करेगा, वाटर मूव करेगा. तो क्या से कहते हैं, ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वाटर मूव करेगा और वाटर प्योरीफाई हो जाएगा. ये एक इसकी प्रैक्टिकल क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल है. अनलाइक नेचुरल ऑस्मोसिस विच मूव्स वाटर from a lower to higher solute, considering reverse osmosis applied external pressure to push water through semipermeable membrane to a higher solute concentration. This process effectively filters out dissolved solute salts. और जो dissolved salts होते हैं इनको effectively क्या कर देते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और impurities वगैरह भी. Providing clean and safe drinking water. Reverse osmosis is commonly used in water treatment plants. Desalination, जहाँ पे salt वगैरह को भी रिमूव कर दिया था. ये desalination facilities पता है कि कहाँ पर होती है मोस्टली, ये समुंदर नहीं होते जो जिनका सलाइन वाटर होता है. सलाइन वाटर से जो प्योर वाटर लेने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए वहाँ पे ये डिसैलिनेशन फैसिलिटीज होती हैं. एंड इवन इन हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन सिस्टम, और घरों के अंदर हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन सिस्टम्स हो सकते हैं जहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है और प्योर वाटर लिया जा सकता है. क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.